बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है डॉक्टर अकेडमी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल टाइप के टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। पहले तो आप ये समझेंगे कि ये वेटलेसनेस कहते हैं। वेटलेसनेस का मतलब ऐसा फील करना कि आपका कोई वेट ना हो, ऐसा फील करना कि आपका कोई वेट ना हो। मुझे एक बात बताएं, ये जैसे ही आप स्पेस में पहुंच जाते हैं, आपने देखो एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई कर रहे होते हैं, कभी नोटिस किया? मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं। देखिए, आप अर्थ के साथ जुड़े हुए होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटी। जब आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं, जब आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं, अर्थ का जो होल्ड ऑन यू है ना, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन यू, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब एक बार आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, आपके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है या नेग्लिजिबल हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। और आप ऐसा बिहेव करते हैं या आप ऐसा फील करते हैं कि आपका कोई वेट नहीं है। याद रखिए, हमारी बॉडी का वेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है। अर्थ हमें एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है और उस फोर्स की वजह से आपका वेट जनरेट होता है। अगर आपको अर्थ अट्रैक्ट करना छोड़ दे या अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, आप उससे एक बार बाहर निकल जाएं तो क्या होगा? आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं लगेगी। जब आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो रियल वेट है वो क्या हो जाएगा? वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल चुके होते हैं। और आपकी बॉडी किस तरह बिहेव कर रही होती है? आपकी बॉडी बिहेव कर रही होती है लाइक अ फ्री फॉल बॉडी। आपके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है ना, ग्रेविटी भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, द बॉडी इज बिहेविंग लाइक अ फ्री फॉल बॉडी। सही है, दिस वाज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है दैट इज फ्री फॉल इन स्पेसशिप। देखिए, स्पेसशिप में हमारे पास फ्री फॉल कैसे होता है। ठीक है, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि फ्री फॉल इन स्पेसशिप का क्या मतलब है। देखिए, आप जब किसी भी सैटेलाइट को या स्पेसशिप को ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, आपके पास मल्टीपल सैटेलाइट्स होते हैं, मल्टीपल स्पेसशिप्स होते हैं, आप उसको ऊपर की तरफ लॉन्च मतलब ऊपर की तरफ वो करवाते हैं, थ्रो करवाते हैं और वो ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारे पास ऑर्बिटल सिस्टम है उसमें जाकर वो अपने आप को क्या कर लेता है? एडजस्ट करवा लेता है। क्या करवा लेता है? एडजस्ट करवा लेता है और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ क्या करना शुरू हो जाता है? रोटेट करना शुरू हो जाता है। याद रखें कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, आप कहेंगे कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट a satellite or spaceship in orbit called critical velocity। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग critical velocity कहते हैं। याद रखें कि क्योंकि ये सैटेलाइट या ऑर्बिट स्पेसशिप असल में सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और इसकी वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है AC = v²/r, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। सही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। लेकिन क्योंकि बॉडी आउटसाइड अर्थ ग्रेविटेशनल पहुंच चुका होता है, आपने स्पेसशिप को आउटसाइड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दिया है, तो मतलब यह है कि आपके पास जो A है वो तो G के बराबर हो गया ना, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी तो सेम हो गए ना, तो हम यहां पर G लिख लेते हैं। सही है, v² by r।
ठीक हो गया। तो AC किसकी इक्वल आ जाएगा, G की इक्वल आ जाएगा। तो G स्मॉल g इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। जरा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना तो इससे आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल g इनटू R। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो इससे आ जाएगा इस तरीके से g इनटू स्मॉल r। सही हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा जी, दैट विल बी v इक्वल टू अंडर द रूट g इनटू r। ये इक्वेशन होगी वेलोसिटी की, जिससे कोई स्पेसशिप किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा या रिवॉल्व कर रहा होगा या मोशन कर रहा होगा। सही है। अच्छा, नॉर्मली इस तरह होता है ना कि हम लोग यहाँ पर जो रेडियस, ये असल में जो r रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये असल में रेडियस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मालूम है कि RE की जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज 6.4 into 10 पावर 6 मीटर्स होती है। कितनी होती है, 6.4 into 10 पावर 6 मीटर्स होती है। ये हमारे पास R की वैल्यू हो गई और स्मॉल g की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, स्मॉल g की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी, चलिए इक्वेशन नंबर स्टार। अब ये दोनों वैल्यूज जब मैं उठाकर इसमें पुट करता हूं ना, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। जब इक्वेशन स्टार में आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा v इक्वल टू 7.9 मीटर्स पर सेकंड्स। ठीक है, किलोमीटर्स पर सेकंड मिलेगा, सॉरी दिस इज किलोमीटर पर सेकंड्स, या आप इसको 8 किलोमीटर पर सेकंड्स भी ले सकते हैं। या अगर आप इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, तो इससे आ जाएगा 8000 मीटर्स पर सेकंड। v इक्वल टू 8000 मीटर पर सेकंड। ये शो कर रहा है कि आपने किसी भी बॉडी को, ये शो कर रहा है कि आपने अगर किसी भी बॉडी को लॉन्च करना है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, या किसी स्पेसशिप को या सैटेलाइट को ऑर्बिटल सिस्टम में आपने डालना होगा, तो मिनिमम आपने कोई क्रिटिकल वेलोसिटी देनी होगी उसको। द मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इन अ ऑर्बिट, उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। और वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 800 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, या 8 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। दीस टू आर द थियोरेटिकल टॉपिक्स। बड़े इजी से छोटे से टॉपिक्स थे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च बार में लिखिए शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल पे भी नजर आ रहा होगा, 0300 9793173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, फिजिक्स में कोई कंफ्यूजन नजर आए, जरूर हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।